हेलो। सो पैराबोला कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल है फॉर ऑब्लिक पैराबोला। ऑब्लिक पैराबोला। तो ऑब्लिक पैराबोला में क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है या एक्सेस ऑफ पैराबोला होती है वो एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस के पैरेलल नहीं होती है, वो एक्स एक्सेस के इंक्लाइंड होती है। तो इस केस में फोकस दे रखा है 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और हमें फाइंड आउट करना है एल आर इक्वेशन ऑफ एक्सेस वर्टेक्स एंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे ऑब्लिक पैराबोला के केस में। तो इसमें क्या होगा, बेसिक डेफिनेशन से हमें जाना होगा। तो बेसिक डेफिनेशन से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए देखते हैं। तो वो होता है पी एस स्क्वायर इजिकल टू पी एम स्क्वायर, मतलब पी एस इजिकल टू पी एम, फिर स्क्वायरिंग बोथ द साइड ताकि स्क्वायर रूट पहले ही ख़त्म हो जाए। तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स प्लस 2y माइनस 3 अपॉन रूट 5 का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 20x प्लस 5y स्क्वायर माइनस 30y। ये 9 आएगा। सो माइनस 30y प्लस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy माइनस 12y और माइनस 6x। तो इसमें टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे तो वही अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। तो वही अपना इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा। और क्या क्या चीज़ें निकालनी है, वर्टेक्स, एक्सेस और एल भी फाइंड आउट करना था। तो करते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का कैसा था कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है वो सेम ही लेटेस्ट रेक्टम होती है। तो लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, डबल ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो डबल डिस्टेंस फॉर डायरेक्ट्रिक्स थी x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, 2,3 से। तो x की जगह आ जाएगा 2 और y की जगह आ जाएगा 3 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो 2 प्लस 6 माइनस 3 अपॉन रूट 5। तो लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 6 और 2 8, 8 में से 5 गए तो 5 और नीचे रूट 5 है तो 5, तो 2 रूट 5। तो लेटेस्ट सेक्टम आ जाएगा 2 रूट 5। नेक्स्ट आता है इक्वेशन ऑफ एक्सेस। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होती है। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस के, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आती है, एक्स प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा माइनस हाफ। तो स्लोप ऑफ एक्सेस कितना आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल 2। तो इक्वेशन ऑफ एक्सेस और फोकस है 2,3। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सेस। अब बचा क्या, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, टेंजेंट एट वर्टेक्स एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। नहीं तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का मिड पॉइंट। फोकस तो 2,3 है और डायरेक्ट्रिक्स x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। तो हम क्या करेंगे, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेंगे पहले। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्सिस की इक्वेशन अभी निकाली थी अपन ने, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे m मिलेगा, तो यानी फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। तो कितनी आती है x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 आती है, y की वैल्यू भी 1 आती है। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा 1,1 और वर्टेक्स जो होता है, वर्टेक्स जो होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट तो 1 प्लस 2/2 एंड 1 प्लस 3/2। तो वर्टेक्स आ जाएगा 3/2, 2। तो दिस इज द वर्टेक्स। तो ये हम लोगों ने सब बेसिक डेफिनेशन से फाइंड किया वो ऑब्लिक
पैराबोला के लिए। नेक्स्ट है शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला का मतलब है कि उसके वर्टेक्स को कहीं पे शिफ्ट कर दिया है। तो जैसे मान लो ये कोई स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4x, लेकिन इस बार इसको शिफ्ट कर दिया है। तो इसको शिफ्ट कर दिया मान लो कोई अल्फ़ा बीटा पे, तो इसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया अल्फ़ा बीटा पे। तो इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग। तो ओल्ड इज इक्वल टू न्यू प्लस शिफ्टिंग पर यहाँ पर तो यहाँ पे शिफ्टिंग लगेगी। तो स्टैंडर्ड है y² = 4x, तो ये हो जाएगा y - बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस अल्फ़ा। तो दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल पैराबोला। तो अब अगर मान लो मुंह लेफ्ट साइड खुल रहा होता तो उस केस पे माइनस आता, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग प्लस और माइनस। तो डिपेंड करेगा माउथ का डायरेक्शन, मुंह का डायरेक्शन किधर खुल रहा है। अगर मान लो यही चीज़ अगर वर्टिकल पैराबोला के लिए होती तो वर्टिकल पैराबोला के लिए तो स्टैंडर्ड वर्टिकल पैराबोला होता है x² = 4ay, लेकिन शिफ्टेड होता तो यानी अल्फ़ा कॉमा बीटा पे शिफ्ट हो गया वर्टेक्स, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। तो ये शिफ्टेड पैराबोला। लेकिन अगर मान लो मुंह ऊपर खुल रहा है, मुंह नीचे खुल रहा है, तो मुंह का डायरेक्शन चेंज हो गया तो प्लस माइनस। तो प्लस है तो मुंह ऊपर खुल रहा है और माइनस है तो मुंह नीचे खुल रहा है। तो मैंने ये जो पहले माइनस मुंह नीचे खुल रहा था तो वो माइनस आएगा, और जब मुंह ऊपर खुल रहा था तो ये प्लस आएगा। ये एक नोट है। नोट क्या कह रहा है कि वेरिएबल सर्किल का मतलब होता है जिसका सेंटर भी वेरी करे और रेडियस भी वेरी करे। जिसका सेंटर भी वेरी कर रहा है और रेडियस भी वेरी कर रहा है, मतलब कम से कम एक चीज़ तो वेरी करेगी। और फिक्स सर्किल मतलब उसका सेंटर फिक्स है और सर्कल भी रेडियस भी फिक्स्ड है, और एक फिक्स लाइन यानी उसकी इक्वेशन गिवन है। तो वेरिएबल सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है सच दैट कि वो फिक्स सर्किल और फिक्स लाइन को टच कर रहा है, फिक्स सर्किल और फिक्स लाइन को टच कर रहा है। तो किस तरह से होगा देखते हैं। तो क्या हो रहा है, एक फिक्स सर्किल है s = 0, एक फिक्स सर्किल है x = 0 जिसका सेंटर गिवन है, और ये फिक्स लाइन गिवन है lx + my + n = 0। तो एक वेरिएबल सर्किल के सेंटर का लोकस निकालना है सच दैट कि वो एक सर्किल को भी टच कर रहा है और एक लाइन को भी टच कर रहा है। तो कैसे देखेंगे, देखो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये JEE एडवांस में आया हुआ है। तो होगा क्या कि लाइन, अब ये जो गिवन सर्किल है इसका रेडियस है R, तो ये जो लाइन है इस लाइन को R डिस्टेंस पर, अब R गिवन है क्योंकि सर्किल गिवन है ना, तो R गिवन है, तो R डिस्टेंस गिवन है। तो इस R पर अगर इस लाइन को शिफ्ट करते हैं, R पे इस लाइन को अगर शिफ्ट करते हैं तो पैरेलली इस लाइन को अगर शिफ्ट करते हैं तो स्टिल द लाइन इज गिवन। तो इसका मतलब ये होगा कि वो लाइन जो भी होगी वो lx + my + लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। लैम्डा हम निकाल लेंगे कि द r इज इक्वल टू mod ऑफ n - लैम्डा अपॉन √L² + m²। तो वहाँ से आ जाएगा क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, तो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस c1 - c2 अपॉन √a² + b²। तो अब होगा क्या कि द वेरिएबल पॉइंट इज मूविंग इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट and distance from the fixed point and the distance from the fixed line is same। तो ये है R और ये M मान लो, तो ये R और ये कैपिटल R। तो देखो ना CP इज इक्वल टू व्हाट R + R और PM इज इक्वल टू व्हाट R + R। तो इसका मतलब है CP इज इक्वल टू PM। So the variable point is moving in such a way that the distance from the fixed point and distance from the fixed line is same. So the locus of variable point P, the locus of point P क्या होगा, parabola. And one more thing, we know that the fixed point is known as a focus, तो ये होगा focus, and the fixed line is known as a directrix. The fixed point is known as the focus and the fixed line is known as a directrix. और ये parabola किस तरह से चलेगा, तो ये इस तरह से कुछ चलेगा, है ना।